हमारे अंदर समाजवादी कीड़ा काट रहा था। हम जो अखिलेश के भक्त हैं, अंधभक्त हैं। इतनी बात कहने पर भी विश्वास नहीं समाजवादी पार्टी को कि एक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर दें। क्या करवा पाएंगे? जो कह रहे कि हमारे अंदर समाजवाद का कीड़ा जो कुलबुला रहा है, कुलबुलाए कीड़ा, कुलबुलाता रहेगा। तो यही सब बात है। अरे ये नेता लोग ये अपने पुत्र के लिए लड़ते हैं। हमने यही देखा है। सपा के मंत्री हैं, खुद एमएलसी हैं, कई कई बार मंत्री हो लिए, लेकिन अपने 3 बार के विधायक पुत्र को 3 बार, तीसरी बार विधायक हैं, उनको फिर विधायक चौथी बार बनाने के लिए जो है क्षेत्र में उतर चुके हैं, दौड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश यादव का भक्त हूं, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं, समाजवादी मेरे खून में है। यह कहने वाले सावन यादव की अपहरण करके जिस तरह से पिटाई हुई, जिस तरह से उनको ठाकुर साहब ने जूता चटवाया, जिस तरह से जो इनकी बेइज्जती हुई, अब अभी तक उनकी जो है FIR तक नहीं लिखी गई, ऐसा सुनने में आ रहा सोशल मीडिया के माध्यम से। इससे एक बात तो अच्छी तरह से जो है हमें जो समझ में आई वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इच्छा हो तो समझ लीजिए। दरअसल नेता जो होते हैं इनकी कोई भाई जात नहीं होती, इनकी कोई जात नहीं है। पहली बात, कोई नेता धर्म के नाम पर आपको जो है बहकाता, कोई जाति के नाम पर बहकाता है। जो धर्म के नाम पर बहकाएगा वो धार्मिक उन्माद फैला करके सोचेगा आप जो बर्बाद रहें। जाति के नाम पर बहकाने वाला आपको जाति के नाम पर बहका करके, तो यही हो रहा है, यही हो रहा है। और इस स्थिति में देखिए इन नेताओं के लड़के अपना विदेश में पढ़ रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। बाप बुढ़ा हो जाते हैं, नेता का लड़का नेता बन जाता है, और कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता रह जाता है उसका लड़का कार्यकर्ता हो जाता है। फिर जो उसका पोता कार्यकर्ता हो जाता है वो कभी नेता नहीं बन पाता। आ तो रहा जिला पंचायत का चुनाव, सावन यादव चुनाव लड़ने, मिलेगा टिकट? नहीं मिलेगा। अभी ब्लॉक प्रमुखी का टिकट मांग ले, देखो पार्टी से बाहर कर देगी, पार्टी एकदम बाहर कर देगी। इसीलिए धर्म बचाने के नाम पर नेताओं को एक कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, जाति के नाम पर जो है जब वो करना होता है तो कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। और यहाँ नीचे तो जो है आम पब्लिक को क्या मतलब इससे। यहाँ देख रहे कोई ट्रैक्टर से मिट्टी ढो रहा है, कोई जो है अपना बकरी चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, कोई गाय दूह रहा है, कोई गन्ना छील रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आम की लकड़ी बीन रहा है। तो ये है मतलब जो धरातल के आदमी, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो है ऊपर के नेताओं को है। अगर सब लोग एक हो जाएंगे तो किस तरह से वोट बनेगा। और रही बात अभिनव सिंह की, वो अभी अपनी करड़ी सेना बनाए हैं, उसके जो है प्रदेश के मंत्री हैं, तो अभी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। क्यों ना चमका में, उसी से दाल रोटी उनकी भी चलती है। अगर झूठ बोले तो कहें, दाल रोटी तो उनकी भी चलती उसी से है। अगर अभी ना जाए तो दाल रोटी कैसे चलेगी। और उसी जिले के एक नेता हैं तोप साहब, कहते हैं लोग तोप हैं। आज तक जो है जब से वो पीटा गया कार्यकर्ता, एक FIR नहीं दर्ज करवा पाए। अब भाई कैसे करवाएंगे? उन्हीं की जाति का व्यक्ति जब पिटाई किया, जूता चटवाया है, तो FIR कैसे दर्ज करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं खामोश हैं। माननीय सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद मिलने गए, अब क्या जांच होगी प्रकरण की? अरे भाई क्या जांच होगी प्रकरण की? वो तो कह ही रहा है हमको अपहरण किया गया, हमारा जूता छूट गया, कपड़ा फट गया, हमको पिटाई की गई, हमको जूता चटवाया गया, बेइज्जत किया गया, हमारे अंदर समाजवादी कीड़ा काट रहा था, हम जो अखिलेश के भक्त हैं, अंधभक्त हैं। इतनी बात कहने पर भी विश्वास नहीं समाजवादी पार्टी को कि एक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर दें। तो जो शिक्षा यही मिल रही है कि नेताओं की कोई जाति नहीं है। अभिनव सिंह की पहुंच अखिलेश यादव तक है, शिवपाल सिंह यादव जी तक है। और जब चाहेगा वह व्यक्ति शिवपाल सिंह यादव जी से जा कर के मिल लेगा
उनके चरण भी छू लेगा, उनके गले भी मिल लेगा वह व्यक्ति, उनसे अपना काम भी करवा लेगा। लेकिन यह सावन यादव, गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं, यह सावन यादव अपना एक काम नहीं करवा सकते शिवपाल सिंह यादव जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से, यहाँ जो प्रदेश के नेतृत्व है श्री श्यामलाल पाल जी से, और जो माननीय सांसद जी गए उनसे, जब अपने वही कि नेता जो हैं गोप जी से नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये छोड़िए जो माननीय बड़े बड़े नेता उन लोगों से क्या करवा पाएंगे, जो कह रहे हैं कि हमारे अंदर समाजवाद का कीड़ा जो कुलबुला रहा है। कुलबुलाए कीड़ा, कुलबुलाता रहेगा। तो यही सब बात है। आप लोग अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे बटे रहेंगे तो बटते रहिए। यहाँ आम जनता जो देखिए, अपने आसपास से देख लीजिए, क्या मतलब है, क्या मतलब जो आम जनता है, कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई ईंटा जोड़ रहा है, कोई गारा जोड़ रहा है, कोई जो है दिहाड़ी कर रहा है, कोई ईंटा पाथ रहा है, कोई गन्ना छीलता है। इस समय जहां मैं बैठा हूं अतरौलिया में, आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, हमारे यहाँ आकर के पीलीभीत जिले के आसपास के लोग जो हैं गन्ना छीलने का काम करते हैं, अब अच्छी दिहाड़ी जो रोज कमाते हैं लोग, उनको क्या मतलब है राजनीति में क्या हो रहा है। यहाँ जो जाति है, छोटे छोटे वनवासी समुदाय के लोग भट्ठा पे ईंटा पाथ रहे हैं, उनका पत्तल बनाने का काम बर्बाद हो गया। राजनीति अगर नहीं होती तो उनका उद्धार हो गया होता। अरे ये नेता लोग ये अपने पुत्र के लिए लड़ते हैं, हमने यही देखा है। सपा के मंत्री हैं, खुद एमएलसी हैं, कई कई बार मंत्री हो लिए, लेकिन अपने 3 बार के विधायक पुत्र को 3 बार, तीसरी बार विधायक हैं, उनको फिर विधायक चौथी बार बनाने के लिए जो है क्षेत्र में उतर चुके हैं, दौड़ा कर रहे हैं। हम सिर्फ सपा के लिए नहीं कह रहे हैं, भाजपा में भी कई ऐसे नेता होंगे जिनके पुत्र विधायक होंगे, मंत्री होंगे, लेकिन अपने फिर उसके लिए उतर चुके होंगे। अब जैसे राजनाथ सिंह जी के ही पुत्र है विधायक, वो राजनाथ सिंह भी कोशिश कर रहे होंगे फिर जो है विधायक मंत्री बन जाए। कल्याण सिंह के पौत्र देखिए विधायक मंत्री हैं, लेकिन उनके घर के जो हैं उनके पिताजी राजू भैया वो भी कोशिश करेंगे। सब लोग चाहते हैं कि एकदम ये हमारा परिवार आबाद रहे, दूसरे किसी को पनपने नहीं देंगे। तो सावन यादव जो कह रहे हैं कि हमारे अंदर समाजवाद का कीड़ा कुलबुला रहा है, कुलबुलाए भैया, कुलबुलाओ और करते रहो सेवा। अरे करनी हो तो समाज की सेवा करो, समाज से बहुत कुछ मिलेगा। राजनीति में आपने हमेशा देखा होगा, एक परिवार जो है स्थापित होता है, वही परिवार जो जिले में हमेशा राजनीति करता रहता है। अभिनव सिंह जो भी हो अपनी करड़ी सेना बना करके मौज काट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, पिटाई कर दिया है, अपने स्वजातीय की वजह से बच रहा है। करड़ी सेना में नहीं रहता तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो बाकी समझ लीजिए। धन्यवाद।